बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट एंड ब्रीफ मेजर कॉज बताना डिफोरेस्टेशन का इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें डिफोरेस्टेशन क्या है। तो जो डिसअपियरेंस होता है फॉरेस्ट का, से ही कहा जाता है दैट इज डिफोरेस्टेशन। मतलब रिमूवल जो होता है ट्रीज का, लार्ज स्केल पे जब रिमूवल होता है ना ट्रीज का फ्रॉम द फॉरेस्ट, दैट कॉजेज लाइक दैट इज डिफोरेस्टेशन। तो यहाँ पे हमें मेजर कॉजेज बताने डिफोरेस्टेशन के इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो कॉजेज देख लेते हैं वन बाय वन सारे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डायरेक्टली क्या किया था, एनकरेज किया था द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए एनकरेज किया था, जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन की। नेक्स्ट इज इन जैसे ही जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो कॉज करती है लीडिंग टू ग्रोथ एंड डिमांड फॉर फूड। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो फूड की डिमांड भी इंक्रीज होती है। एंड जो एक्सटेंशन होता है लैंड काइंड ऑफ कल्टीवेशन, वह भी इंक्रीज होता है एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज इंक्रीज डिमांड फॉर टिम्बर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड फॉर शिप और बिल्डिंग पर्पसेस की, शिप बिल्डिंग पर्पसेस के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ था, जो टिम्बर की जो डिमांड है ना वो इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि रेलवेज और शिप की कंस्ट्रक्शन के लिए, शिप बिल्डिंग पर्पसेस के लिए टिम्बर की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई थी। फॉर दिस लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट उनको भी क्लियर किया जा रहा था, ताकि जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उनके लिए लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था। तो दिस वर द मेजर कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, मिस्टर फ्लाक।